शनि संबंधी रोग कितने होते हैं? आपने शनि संबंधी रोगों के बारे में जानकारी चाहिए है। वो सारे रोग जो लंबे समय तक व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, वो सब शनि रोग कहलाते हैं। इसमें शुगर सबसे बड़ा शनि रोग है। इसके बाद में जो बात और संधिवात की शिकायत होती है, जिसमें पूरे शरीर में व्यक्ति को दर्द होता है और जॉइंट्स पेन जिसको बहुत ज़्यादा होता है, ये दोनों बात की शिकायत वाला और संधिवात की शिकायत वाला जो रोग है वो शनि रोग कहलाता है। किडनी का रोग, चाहे वो किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये सारा किडनी रोग शनि रोग कहलाता है। इसी तरीके से यदि शनि के साथ में केतु होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि दशा महादशा अंतरदशा के बीच में यदि प्रारब्ध का हमें भोग भोगना हो और हमारे कष्ट प्रारब्ध के ज़्यादा हों तो कैंसर जैसा रोग जो किसी किसी को होता है वो भी शनि रोग कहलाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर में कई बार काले दाग, धब्बे, चिकत्ते, कुछ स्किन प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जिसे हम एक्जिमा या दांत खुजली आदि का नाम देते हैं। ये शनि और राहु से प्रभावित रोग कहे जाते हैं, तो इसका रिलेशन भी शनि रोग का ही है। यदि कोई बीमारी ऐसी है जो विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, आपके टेस्ट में, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे एक्सरा हो, उसमें प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आपको रोग आखिर है क्या, तो मान जाइए, जान जाइए वो शनि रोग है। पूरे शरीर के अंदर में कोई ऐसा दर्द जो कहीं आज हुआ है तो कहीं दूसरी जगह कल होने लगा है, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किस जगह क्या दर्द हो सकता है, ये ऐसी बीमारी का नाम शनि रोग कहा गया है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये 8 प्रकार की होती हैं और जितने भी ये शनि रोग होते हैं ये शनि की महादशा आने पर, शनि की 7.5 आने पर, शनि का ढैया आने पर या किसी भी महादशा में शनि की प्रत्यांतर दशा आने पर पूर्व जन्म कृत पीड़ा को लेकर आते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों के कष्ट भोग के अनुसार हमें कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में इस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। इसी का नाम शनि रोग है। शनि संबंधी जन्म दोष कितने होते हैं? हाँ, शनिदेव से संबंधित 8 प्रकार के जन्म दोष देखे गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि शनि के संबंध में जन्म दोष भी होते हैं या 8 प्रकार के जन्म दोष होते हैं। हम कई बार माँ के गर्भ से शनि लेकर आते हैं। जब हमारी जन्म पत्रिका बनती है तो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को तो शनि लगा है, ये तो जन्म से ही शनि वाली है या जन्म से ही शनि लेकर आया है अमुक जातक। तो ये क्यों कहते हैं? यदि हमें जन्म के समय में शनि की 7.5 होती है, वह भी माँ के गर्भ से, कैसे जानते हैं? किसी की जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, शनि चंद्र युति बनाते हैं, दैट इज विष योग। इस विष योग का दूसरा नाम है शनि का जन्म दोष। तो शनि संबंधी जन्म दोष में विष योग नंबर 1 का शनि दोष आता है। इसी प्रकार से जब सूर्य और शनि एक साथ बैठे होते हैं किसी भी जन्म पत्रिका में, किसी भी राशि पर और किसी भी स्थान यानी किसी भी भाव पर, तो इसे विष्टि योग की संज्ञा दी गई है। ये विष्टि योग जन्म दोष शनि का कहलाता है। इसी प्रकार से जब शनि मंगल के साथ बैठते हैं, मंगल और शनि की युति बन जाती है, तो जिस किसी भी जन्म पत्रिका में शनि और मंगल किसी भी स्थान पर, किसी भी राशि पर जब एक साथ बैठे होते हैं तब उसे शनि मंगल युति जन्म दोष कहा गया है। इसी तरीके से यदि शनि और राहु एक साथ बैठते हैं तो प्रबज्जा दोष कहलाता है। शनि और केतु एक साथ बैठते हैं तो भी प्रबज्जा दोष ही कहलाता है। शनि राहु से भी प्रबज्जा दोष बनेगा और शनि और केतु से भी प्रबज्जा दोष बनेगा, क्योंकि राहु सिर हैं तो केतु पैर हैं। एक ही ग्रह के 2 भाग हैं, तो दोनों भाग में से जब जब शनिदेव मिलेंगे तब तक प्रबज्जा दोष बन जाएगा। दैट इज संन्यास योग इसे कहा गया है। इसी तरीके से
मंगल की मेष राशि पर यदि शनि महाराज जी विराजमान होते हैं तो नीच के शनि का दोष कहा गया है। नीच के शनि का दोष यानी पूर्व जन्म से लाया गया व्यक्ति का कर्ज, यानी पूर्व जन्म से कर्जदार जीवन, यानी राजा को भी रंग बनाए ऐसा दोष। तो नीच के शनि का जो दोष है जन्म दोष कहलाता है। ये बहुत सारे ऐसे जो जन्म दोष हैं जिनका निराकरण सही समय पर होना चाहिए, सही स्थान पर, सही व्यक्ति के द्वारा, बहुत जानकार के द्वारा, जिससे ये सारे दोष निकलकर अपना एक राजयोग प्रमाणित करें। जितने भी शनि दोष हैं उसमें सब अपने आप में राजयोग से कम असर नहीं देते यदि सही समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो। 5वें स्थान पर जो हम संतान का घर कहते हैं वहाँ पर शनिदेव जी अपनी मकर राशि के साथ या शनिदेव जी अपनी कुंभ राशि के साथ यदि विराजमान जन्म पत्रिका में है तो इसे पंचमेश शनि जन्म दोष कहा गया है। पंचमेश शनि योग, शनि दोष। अब यदि 7वां स्थान जो पत्नी का है या पति का है, गृहस्थी का है या रोजी रोटी इनकम सोर्स का है, इस 7वें स्थान पर यदि शनिदेव जी सप्तमेश होकर विराजमान हो, यानी 7वें स्थान पर शनिदेव जी मकर राशि में हो या कुंभ राशि में बैठे हों तो यह सप्तमेश शनि का दोष कहलाता है। शनि के ये इतने सारे दोष हैं, इसके साथ में भी शनि दृष्टि दोष भी होता है कि वो कहाँ बैठे हैं और कहाँ अपनी दृष्टि लगा रहे हैं। सुख पर उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, अच्छे स्थानों पर दृष्टि लगती है तो तकलीफ होती है। ये सब शनि के जो जन्म दोष हैं इनका कारण निवारण सही ढंग से समझने के बाद में ये जन्म दोष शनिदेव जी का बड़ा निर्माण करते हैं। ये ही शनि के जन्म दोष कहलाते हैं।